भारत में ना कुछ जगहें वाकई बड़ी अजीब होती हैं। ऐसी जगहें जहां इतिहास की ना जाने कितनी परतें एक दूसरे से लिपटी हुई हैं। कुछ परतें तो हैं जानी पहचानी, मतलब ऐतिहासिक, लेकिन कुछ परतें कुछ रहस्यमयी हैं। ये वो जगहें हैं, आप कह सकते हैं, जहां अतीत कभी पूरी तरह से जाता ही नहीं, बल्कि वो आज भी किसी न किसी शक्ल में हमारे बीच मौजूद रहता है। आज हम पश्चिम बंगाल की कुछ ऐसी ही जगहों की गहराई में उतरेंगे। यहाँ इतिहास और किंवदंतियां, मतलब सच और कहानियां, एक दूसरे में इस तरह से उलझी हुई हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि उन पुरानी दीवारों, घने जंगलों और वीरान कब्रों में बसी वो यादें हैं जो शायद आज भी हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। ये जो बात कही गई है वो इन जगहों के माहौल को एकदम सही तरीके से बयां करती है। जब आप वहां जाते हैं तो सच में ऐसा महसूस होता है कि हवा में एक भारीपन है, इतिहास का बोझ है। ऐसा लगता है मानो समय यहां आकर बस ठहर गया हो और हम उस जमे हुए पल में दाखिल हो रहे हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो उन मशहूर किंवदंतियों पर है जो इन ऐतिहासिक जगहों पर आज भी जिंदा हैं। ये वो कहानियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती रही हैं और जिन्होंने इन जगहों को एक अलग ही, एक रहस्यमयी पहचान दी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता के अलीपुर में मौजूद हेस्टिंग्स हाउस की। बाहर से देखने पर यह एक आम ऐतिहासिक इमारत लगती है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही गहरी कहानी छुपी हुई है। ऐसा कहा जाता है और कई लोगों ने महसूस भी किया है कि देर रात को यहाँ एक घोड़ा गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। सोचिए, आधी रात का सन्नाटा और अचानक घोड़ों की टाप। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो एक धुंधले से साए को अंधेरे कमरों में पुराने दस्तावेजों को खंगालते हुए भी देखा है। ऐसा लगता है मानो वो साया अपनी कोई बहुत कीमती खोई हुई चीज ढूंढ रहा हो। और जानते हैं, ये बेचैन आत्मा किसकी मानी जाती है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की। अच्छा, अब कोलकाता के शोर शराबे से बहुत दूर चलते हैं, दार्जिलिंग के पास करसियांग की शांत और खूबसूरत पहाड़ियों की तरफ। यहाँ है डाउ हिल। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत मशहूर है। चारों तरफ धुंध, ऊंचे ऊंचे पेड़, लेकिन इसकी ये शांति अपने पीछे एक बहुत ही भयानक पहचान छुपाती है, जिसने इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना दिया है। डाउ हिल से जुड़ी जो कहानियां हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। वहाँ के स्थानीय लकड़हारे अक्सर एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जंगल के रास्ते में, जिसे डेथ रोड भी कहा जाता है, उन्होंने कई बार एक बिना सिर वाले लड़के को घूमते हुए देखा है, जो थोड़ी देर भटकता है और फिर अचानक पेड़ों के बीच कहीं गायब हो जाता है। इतना ही नहीं, पास में ही एक 100 साल से भी ज्यादा पुराना विक्टोरिया बॉयज स्कूल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब दिसंबर से मार्च तक स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, तब भी इसके खाली गलियारों से किसी के चलने और दौड़ने की आवाजें आती हैं। इन्हीं सब कहानियों की वजह से बहुत से लोग इस जगह पर जाने से आज भी डरते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानियां, लेकिन अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। चलिए इन लोक कथाओं से हटकर असली तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। मन में ये सवाल उठता है ना, कि आखिर कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं थीं जिनकी वजह से ऐसी कहानियां बनी जो आज तक जिंदा हैं? क्या इन किस्सों के पीछे कोई सच्चाई भी है? देखिए, जब हम इन किंवदंतियों को इतिहास के चश्मे से देखते हैं तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। बात है 18वीं सदी की। उस वक्त कैलकाटा में रहने वाले यूरोपीय लोगों की मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा थी, बीमारियों और मुश्किल हालात की वजह से। इसी कारण साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान जैसी जगहों की जरूरत पड़ी। ठीक उसी समय के आसपास वॉरेन हेस्टिंग्स, जो उस वक्त बंगाल के सबसे ताकतवर आदमी थे, अपने करियर के सबसे बड़े संकट से गुजर रहे थे। और फिर लगभग एक सदी बाद ब्रिटिश सरकार ने करसियांग के घने जंगलों के बीच दुनिया से लगभग काटकर एक स्कूल बनाया। ये सारी घटनाएं इन जगहों के उस रहस्यमयी माहौल की नींव रखती हैं जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ये जो दो तस्वीरें हैं, ये आज की नेशनल लाइब्रेरी की दोहरी पहचान को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। एक तरफ, जैसा कि दाईं ओर की तस्वीर में है, ये एक आधुनिक व्यवस्थित जगह है, हमारे इतिहास की संरक्षक, और दूसरी तरफ बाईं ओर की तस्वीर देखिए, धूल भरी, अस्त-व्यस्त फाइलें, लापरवाही। ये वो चेहरा है जो किंवदंतियों और कहानियों के बोझ तले दबा हुआ है। और यही विरोधाभास हेस्टिंग्स की कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प और रहस्यमय बना देता है। ये जो नंबर है 38%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है।
ये हमें बताता है कि औपनिवेशिक काल में, मतलब जब अंग्रेज यहाँ थे, तब दार्जिलिंग जिले का लगभग 38% हिस्सा घने आरक्षित जंगलों से ढका हुआ था। मतलब लगभग 40% इलाका सिर्फ और सिर्फ जंगल था। अब जरा सोचिए, डाउ हिल जैसी जगह जो पहले से ही पहाड़ों में है, वो कितनी ज्यादा अलग थलग रही होगी। एक ऐसी जगह जहां स्कूल और छोटे छोटे गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरे हों। ऐसे माहौल में जहां आप दुनिया से लगभग कटे हुए हैं, वहां डर और अजीबोगरीब कहानियों का पैदा होना बहुत स्वाभाविक सी बात है ना? अब बात करते हैं साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान की वास्तुकला की। यहाँ की कब्रें सिर्फ पत्थर के स्लैब नहीं हैं, बल्कि वे आर्किटेक्चर के शानदार नमूने हैं। यहाँ इंडो सारासेनिक नाम की एक खास शैली का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है? ये असल में यूरोपियन गॉथिक डिज़ाइन, जिसमें ऊंची ऊंची मीनारें और नुकीली मेहराबें होती हैं, और भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण है। ये जो बड़े बड़े मकबरे हैं, पिरामिड और खंबे हैं, ये उस जमाने की शानो शौकत और इतिहास को दिखाते हैं। तो ये सिर्फ कब्रें नहीं हैं, बल्कि अपने आप में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। अब हम दावों और उनके जवाबों की जांच करेंगे। कोशिश करेंगे कि कहानियों को उनके स्रोत से अलग करके देखा जाए। क्या इन भूतिया कथाओं का कोई वास्तविक, कोई ठोस आधार है, या फिर वे सिर्फ समय के साथ गढ़ी गई कहानियां हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है। सोचिए, वॉरेन हेस्टिंग्स अपने समय के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक, भला उनकी आत्मा किसी मामूली से बक्से के लिए क्यों भटकेगी? इसका जवाब उनकी जिंदगी के सबसे बड़े संकट, सबसे बड़ी मुश्किल में छिपा है। तो यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो भूत की कहानी है, ये असल में एक सच्ची, हताश ऐतिहासिक खोज से जुड़ी हुई है। हुआ ये कि जब 1785 में हेस्टिंग्स इंग्लैंड वापस लौटे, तो उन पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगे और ब्रिटिश संसद में उन पर महाभियोग चलाया गया। कहा जाता है कि एक काले बक्से में वो सारे कागजात थे जो उन्हें बेगुनाह साबित कर सकते थे, लेकिन वो बक्सा कहीं खो गया। उन्होंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि कलकत्ता गज़ेट अखबार में विज्ञापन तक दिया, लेकिन वो बक्सा कभी नहीं मिला। तो आज जो प्रेत कागज खंगालता हुआ दिखाई देता है, वो शायद हेस्टिंग्स की उसी हताशा और चिंता का एक प्रतिबिंब है। और डाउनहिल के मामले में इंटरनेट पर फैली कहानियों और स्थानीय सच्चाई के बीच का फर्क साफ नजर आता है। जो पर्यटक और ऑनलाइन पढ़ने वाले लोग हैं, वो डाउनहिल को एक डरावनी जगह मानते हैं, बिना सिर वाले भूत की कहानियां सुनाते हैं। वहीं जो लोग वहां रहते हैं, स्कूल के कर्मचारी और स्थानीय निवासी, वो इन कहानियों को गल्पों यानी सिर्फ गपशप कहकर खारिज कर देते हैं। उनका कहना है कि ये कहानियां पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। जो अजीब आवाजें आती हैं, वो किसी भूत की नहीं, बल्कि घने जंगलों में चलने वाली तेज हवा, पक्षियों और दूसरे जंगली जानवरों की हैं। तो ये सब हमें उन असली खजानों तक ले जाता है जो इन जगहों पर मौजूद हैं। और सच कहूं तो ये खजाने किसी भी भूत की कहानी से कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। होता यह है कि कई बारी हम किंवदंतियों में इतने खो जाते हैं कि हम उस असली इतिहास को ही नजरअंदाज कर देते हैं जो ठीक हमारे सामने होता है। तो चलिए इस सवाल पर सोचते हैं। अगर हम एक पल के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स के भूत की कहानी को किनारे रख दें, तो नेशनल लाइब्रेरी के उन बड़े बड़े हॉलों में असली में क्या है? असली खजाना क्या है? वो ज्ञान और इतिहास है जो उन दीवारों के भीतर सदियों से सहेज कर रखा गया है। उदाहरण के लिए लाइब्रेरी में फिरदौसी के लिखे फारसी महाकाव्य शाहनामा की एक पांडुलिपि है। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि 16वीं सदी की एक अद्भुत कलाकृति है, जिसमें हाथ से बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। ये उन अनमोल विरासतों में से एक है जिन्हें भूत प्रेत की कहानियों के शोर में अक्सर हम भुला देते हैं। और ये देखिए, एक और अमूल्य खजाना, हिकीज बंगाल गज़ेट की एक असली कॉपी। ये 1780 में छपा भारत का सबसे पहला अखबार था। सोचिए, ये एक छोटा सा दस्तावेज हमें उस जमाने के समाज, राजनीति और लोगों की जिंदगी की एक सीधी झलक देता है। यही कलाकृतियां, यही दस्तावेज नेशनल लाइब्रेरी की असली पहचान है। यही चीजें इसे भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण संरक्षक बनाती हैं। अब वापस साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान की ओर लौटते हैं। यहाँ का असली महत्व किसी अनजानी आत्मा या भूत की कहानी में नहीं है, बल्कि उन प्रभावशाली लोगों में है जिनकी कब्रें इन दीवारों के भीतर हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत के इतिहास और कुछ मामलों में तो दुनिया के इतिहास को एक नई दिशा दी। मिसाल के तौर पर यहाँ सर विलियम जोन्स जैसे महान विद्वान दफन हैं।
उनकी कब्र कब्रिस्तान की सबसे ऊंची कब्र है। जोन्स एक असाधारण भाषाविद थे, जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं के बीच के गहरे रिश्ते को पहचाना और दुनिया को इंडो यूरोपीय भाषा का सिद्धांत दिया। फिर एक और दिलचस्प शख्सियत है हिंदू स्टुअर्ट। ये एक ब्रिटिश जनरल थे जो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज अपना लिए और अपनी कब्र भी एक मंदिर की तरह बनवाई। अब बताइए, क्या ये कहानियां भूतों की कहानियों से कहीं ज्यादा दिलचस्प नहीं हैं? और अंत में हम इसे एक विचारणीय सवाल पर आकर रुकते हैं। भूत आखिर है क्या? शायद ये भूतिया कहानियां सिर्फ डराने वाली कथाएं नहीं हैं। शायद ये इतिहास की ही गूंज है, एक तरीका जिससे अतीत हमसे अपनी जटिल और अक्सर उथल-पुथल भरी कहानियों को याद रखने के लिए कह रहा है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हर पुरानी जगह की अपनी एक कहानी होती है, जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही है।